गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स। वह मनुष्य की परेशानियों का शीघ्र ही विश्लेषण कर लेता था। मैरिज, मनी एंड द टैंगलीज ऑफ ह्यूमन टाइज। शादी विवाह, धन दौलत और मनुष्य के जो मनुष्य पर विपत्तियां थी उनके बारे में वो जल्दी ही जान जाता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। लंबे अभ्यास ने उसे उसमें निपुण बना दिया था। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। अगले 5 मिनट में ही वो ये जान लेता था कि क्या गलत है। ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। वह प्रत्येक प्रश्न के तीन पाई लेता था और जब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट ना बोल लेता था। विच प्रोवाइड हिम विद एनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइजेज। जिससे उसको दर्जनों उत्तर और सलाह देने के लिए सामग्री उपलब्ध हो जाती थी। When he told the person before him gazing at his palm। जब वो उस व्यक्ति को बताता उससे पहले वह उसकी हथेली पर अपनी दृष्टि गड़ा देता। In many ways you are not getting the fullest result of your effort। आप बहुत दिनों से अपने किए गए प्रयासों का सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। 9 out of 10 were disposed to agree with him। 10 में से 9 उसकी बात से सहमत हो जाते थे। और ही क्वेश्चन या उससे प्रश्न करते, इज देयर एनी वोमेन इन योर फैमिली। या वह ये प्रश्न करता था, क्या आपके परिवार में कोई महिला है। मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव। दूर की रिश्तेदार भी या सगी संबंधी भी हो सकती है। हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवार्ड्स यू। जिसकी दृष्टि तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर। या वह उसको उसके चरित्र का विश्लेषण देता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। आपकी अधिकतर परेशानियां आपके स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज। जहाँ शनि की कुदृष्टि हो वहाँ सही कैसे हो सकता है। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर। ये सब आपके स्वभाव की और कठोर स्वभाव के या गलत आदत के द्वारा होता है। दिस एंडर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। और ये बात शीघ्र ही उसके हृदय को छू जाती थी। फॉर इवन द मिडेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। ये बात कोमलता की उसके हृदय तक छू जाती थी। या ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। जो बाहर से कहीं ना कहीं
हो गई है। द नट वेंडर blew out his flare and rose to go home. मूंगफली विक्रेता ने अपनी मशाल बुझाई और वह घर जाने के लिए उठा। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। यह ज्योतिषी के लिए भी अपने सामान को इकट्ठा करने का एक संकेत था। Since it left him in darkness, except for a little soft of green light which spread in from somewhere and touched the ground before him. जबकि it left him in darkness, यह उसको अंधकार में छोड़ देगा सिवाय उसके एक हल्का हरा प्रकाश जो कहीं से दूर से आकर आता था और ठीक उसके सामने जमीन को छूता था। He picked up his cowries, shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green soft of light was blotted out. उसने भी अपनी कौड़ियों को और अन्य सामान को अपने थैले में वापस रखना शुरू कर दिया जब हरी लाइट भी बुझ चुकी थी। He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा और अपने सामने एक आदमी को खड़े हुए देखा। He sensed a possible client and said. उसने अनुमान लगाया संभवतः यह कोई ग्राहक है और कहा, You look so careworn. तुम बड़े परेशान दिखाई पड़ते हो। It will do you good to sit down for a while. यह अच्छा होगा कि आप कुछ समय के लिए बैठ जाएं। And chat with me. और मुझसे बातें करें। The other grumbled some reply vaguely. दूसरा कुछ असभ्य तरीके से बड़बड़ाया। The astrologer pressed his invitation. ज्योतिषी ने उसके आमंत्रण पर दबाव दिया। Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying. दूसरे ने अपनी ठोड़ी को उसके नाक के नीचे लगाते हुए कहा, You call yourself an astrologer. आप अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। The astrologer felt challenged and said. ज्योतिषी ने चुनौती को स्वीकार किया और कहा, Tilting the other's palm towards the green soft of light. दूसरे की हथेली को हरे प्रकाश की ओर मोड़ते हुए हल्के हरे प्रकाश की ओर घुमाते हुए कहा, योर्स इज ए नेचर. आपका स्वभाव है. ओ स्टॉप दैट. अरे इसे छोड़ो. द अदर सेड. दूसरे ने कहा. टेल मी समथिंग वर्थवाइल. मुझे कुछ और काम की बातें बताओ. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड. हमारे मित्र ने ये बात महसूस की. आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन. मैं प्रत्येक प्रश्न के 3 पाई लेता हूँ. एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी. और जो तुम आप धन दोगे उसके लिए जो कुछ भी मिलेगा प्राप्त करोगे वो अच्छा ही होना चाहिए. एट दिस द अदर विड्रॉ हिज ए आर्म. इस पर दूसरे ने अपनी भौं को पीछे खींचा. टुक आउट एन आना. एक आना बाहर निकाला. एंड फ्लंग इट आउट टू हिम. और इसको उस पर उछाल दिया.
उछाल कर ये कहते हुए उछाल दिया, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे पूछने के लिए मेरे पास कुछ प्रश्न है। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, यदि तुम उन्हें सही सिद्ध नहीं कर सकते तो तुम्हें उस आने को ब्याज समेत मुझे लौटाना है। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम मेरे उत्तर को संतोषजनक पाओगे, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आना, या अथवा आप मुझे 8 आने दोगे? ठीक है बेटा, आज मैंने आपको यहाँ तक करा दिया। हैप्पी नाइस डे।